क्या आपको ये भूलने की बीमारी है? क्या आप चीज़ों को रख कर उन्हें भूल जाते हैं? ये काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है कि वो चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं और फिर उसके बारे में भूल जाते हैं। ये चीज़ मेरे साथ भी काफ़ी होता है, मैंने क्या क्या नहीं खोया है। तो यार हम जैसे भुलक्कड़ों के लिए ये वीडियो में जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के एयर टैग और सैमसंग के स्मार्ट टैग के बारे में। ट्रैकिंग डिवाइसेस, ये कंसेप्ट उतना ज़्यादा नया नहीं है क्योंकि एप्पल और सैमसंग से पहले काफ़ी सारे कंपनीज ने अपने टैग्स और ट्रैकिंग डिवाइसेस को लॉन्च किया है, लेकिन ये चीज़ उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था जब तक एप्पल और सैमसंग ने इस चीज़ को लॉन्च नहीं किया था। ये है एप्पल की तरफ से एप्पल एयर टैग और ये है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी स्मार्ट टैग। ये डिवाइसेस आपके कुछ चीज़ों में ईजिली अटैच हो जाते हैं, जैसे कि आपका बैग, चाबी और आपका बटुआ। एप्पल एयर टैग और सैमसंग स्मार्ट टैग दोनों ही काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं और काफ़ी बेहतरीन गैजेट्स हैं। और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको किसी पर्सन को ढूंढना है तो इन डिवाइसेस की मदद से आप किसी बंदा या बंदी को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कोई भी बंदा या बंदी कहाँ पे है तो इन डिवाइसेस को आप उनके जेब में या फिर उनके पॉकेट में कहीं भी डाल सकते हैं और जब तक वो डिवाइस उनके जेब में रहेगा या फिर उनके आसपास रहेगा आप ये जान पाएंगे कि वो कहाँ जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। यार ये डिवाइस चीज़ों से लेकर पेट से लेकर इंसानों तक को भी ट्रैक कर सकता है। अब आखिर ये चीजें काम कैसे करती हैं? आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना। और अगर बिहाइंड द सीन्स जानना है तो सोशल मीडिया में हमें फॉलो करो, यहाँ पे ये सभी सोशल मीडिया के हैंडल्स अवेलेबल हैं, यार वहाँ भी फॉलो करो। काफ़ी ज़्यादा मजे करते हैं वहाँ पे और इस टेक इंडस्ट्री से थोड़ा हट कर वहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये ट्रैकिंग डिवाइस आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एप्पल एयर टैग की बात करें तो ये आपके iOS डिवाइस या फिर आईफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है और स्मार्टफोन से कनेक्ट होने के बाद इन टैग से करंट लोकेशन आप जान सकते हैं अपने स्मार्टफोन के ऐप से। और जब ये टैग्स स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इन्हें आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि ये टैग कहाँ पे है। चलिए मानते हैं आपने अपना बैग खो दिया। अब नॉर्मल सिनेरियो में बैग अगर कहीं भी घूम जाता है तो ढूंढना काफी ज़्यादा मुश्किल है। आपको इन टैग्स को अपने बैग में कहीं भी रख देना है या फिर इनके एसेसरीज भी आते हैं जहाँ पे आप इसे एक स्ट्रैप्स की मदद से अपने बैग के साथ अटैच कर सकते हैं। अब ये टैग्स जब आपके उस बैग के साथ अटैच होते हैं तो आपका बैग कहीं भी जाए आप अपने स्मार्टफोन से उसे लाइव ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप भूल चुके हैं बैग कहाँ पे है तो आप ये जान सकते हैं कि वो बैग कहाँ पे है और आप अपने बैग तक पहुँच सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल तरीके से काम करता है लेकिन ये काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी यूजफुल है। लेकिन आखिर इन टैग्स को पावर कहाँ से मिलती है? ये टैग्स बटन बैटरीज की मदद से काम करते हैं। आपको इन टैग्स में बटन बैटरीज लगाने होंगे और ये उन्हीं बैटरीज की मदद से काम करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, एप्पल एयर टैग और सैमसंग के स्मार्ट टैग दोनों में काफी ज्यादा तगड़ा कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। लेकिन बात यहाँ पे है कि एप्पल के में काफी ज्यादा जो प्रोसेस है वो सीमलेस और ऑटोमेटिक। यहाँ पे जब भी आप इस एयर टैग को बॉक्स से निकालते हैं और जब भी आप बैटरी डालते हैं तो आपको सिंपली इस एयर टैग को अपने स्मार्टफोन के पास में रख देना है और आपका आईफोन अपने आप उस एयर टैग को डिटेक्ट कर लेगा। फिर आपको इस एयर टैग को एक नाम दे देना है या फिर जिस चीज से आप बैटरी से अटैच कर रहे हैं उसका नाम आपको दे देना है। बस आपको इतना ही करना है और फिर आप इसे यूज कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम सैमसंग के स्मार्ट टैग की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोसेस है पूरी तरीके से ऑटोमेटिक नहीं है। जब आप स्मार्ट टैग को बॉक्स से बाहर निकाल रहे हैं तो बैटरी डालने के बाद आपको स्मार्ट टैग में एक बटन प्रेस करना होगा, तभी ये टैग आपके गैलेक्सी डिवाइस या फिर स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट होगा। ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि एप्पल के एयर टैग में कोई भी बटन वगैरह नहीं है, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली काम करता है। और गैलेक्सी स्मार्ट टैग में बटन अवेलेबल हैं जो कि एक और चीज में काम आता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बात यहाँ पे ये है कि एप्पल का जो एयर टैग है वो पूरी तरीके से मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आता है, कुछ भी बटन्स वगैरह नहीं है और वो एक छोटे से कॉइन की तरह है। और यहाँ पे अगर हम बात करें गैलेक्सी टैग की तो इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा है एप्पल के एयर टैग से। अब इन टैग्स को यूज करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में इनके ऐप्स डाउनलोड करने होंगे। एप्पल में आपको फाइंड माई डिवाइस ऐप डाउनलोड करना होगा और सैमसंग में आपको स्मार्ट थिंग्स फाइंड ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर आप इन दोनों टैग्स को यूज कर पाएंगे एप्पल और सैमसंग में। ये टैग्स ब्लूटूथ और लोकेशन की मदद से आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होते हैं और आप उसी वक्त ये जान सकते हैं कि आपका वो टैग कहाँ पे है। इन टैग्स में स्पीकर्स भी लगे हुए हैं। आप लोकेशन ट्रैकिंग के अलावा इन डिवाइसेस में साउंड्स भी बजा सकते हैं, साउंड्स भी आप इसमें प्ले कर सकते हैं जिसमें आप ये जान सकते हैं कि वो डिवाइस कहाँ पे है। ये चीज़ काफी यूजफुल है जब आपका घुमा हुआ चीज़ आपके आसपास है, यानी कि आप इनमें साउंड बजा सकते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसे ढूंढ पाएंगे। अगर हम चीज़ें ढूंढने की बात करें तो एप्पल एयर टैग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप चीज़ें ढूंढ पाएंगे क्योंकि आईफोन में ऐप डायरेक्शन बाय डायरेक्शन आपको गाइड करेगा कि आपका जो सामान है वो कहाँ पे है या फिर आपको
जो टैग है वो कहाँ पे है। 7-8 साल का बच्चा भी चीज़ों को इजीली ढूंढ पाएगा इसी एप्पल के पूरे सिस्टम की मदद से। और यहाँ पे गैलेक्सी स्मार्ट टैग की बात करें तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि जो यहाँ पे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे एप्पल में डायरेक्शन बाय डायरेक्शन हमें गाइडेंस मिलती है, वो गाइडेंस हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आप स्मार्ट टैग के पास जाते हैं तो आप जैसे ये सर्कल देख रहे हैं तो ये सर्कल पूरी तरीके से कंप्लीट होता जाता है, और जैसे आप पूरी तरीके से पास पहुंच जाते हैं तो ये सर्कल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे सिग्नल्स भी मिलते हैं। एप्पल के एयर टैग और सैमसंग के स्मार्ट टैग दोनों में ही आप काफ़ी आसान तरीके से चीज़ों को ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे इन चीज़ों को काम करने के लिए काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम हमें बनाना पड़ता है। और अभी तक एंड्रॉइड की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा इकोसिस्टम हमें सैमसंग में देखने को मिला है। और एप्पल का इकोसिस्टम तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है ही, वर्ल्ड फेमस इकोसिस्टम, जहाँ से बाहर निकलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जब डिवाइसेज में इकोसिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो हम किसी भी डिवाइस को कहीं भी ढूंढ सकते हैं। आप एप्पल के फाइंड माई डिवाइस ऐप में हर एक उस डिवाइस को ढूंढ सकते हैं जो कि आपके इकोसिस्टम में है, यानी कि आपके एयरपॉड हो गए, एप्पल वॉच हो गया, मैकबुक हो गया, आईपैड हो गया। और सैमसंग के स्मार्ट टैग में एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मान लो आपने अपना फ़ोन ही घुमा दिया कहीं, तो स्मार्ट टैग में जो बटन दिया हुआ है अगर आप उसे डबल प्रेस करते हैं तो फिर आप अपने स्मार्टफोन में एक साउंड बजा सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ पे है। मतलब यहाँ पे आपका फ़ोन आपका एयर टैग ढूंढने में मदद करेगा और आपका एयर टैग आपका फ़ोन ढूंढने में मदद करेगा। अब अगर हम इन टैग्स में रेंज की बात करें तो इन टैग्स का रेंज काफ़ी ज़्यादा है। अब मान लो आपका एक चाबी घूम गया जहाँ पे एयर टैग लगा हुआ है, तो आप स्मार्टफोन में उस टैग को एक तरीके से लॉस्ट डिवाइस की तरह सेट कर सकते हैं और फिर आपके स्मार्टफोन से ये चीज़ iCloud के सर्वर में जाता है और फिर iCloud के सर्वर से आपके उस एयर टैग में सिग्नल जाता है और फिर आपका जो एयर टैग है वो फिर सिग्नल भेजता है अपना लोकेशन कोऑर्डिनेट्स के साथ कि वो एयर टैग कहाँ पे है और फिर आप अपने स्मार्टफोन में उस एयर टैग को ढूंढ सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से सेम चीज़ सैमसंग के स्मार्ट टैग में भी होता है। सैमसंग के स्मार्ट टैग में एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। बेसिकली एप्पल के एयर टैग में कोई भी बटन्स नहीं है तो उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सैमसंग के स्मार्ट टैग की तो यहाँ पे जो बटन्स दिए गए हैं उसे आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बटन को यूज़ करके आप कुछ स्मार्ट डिवाइसेस को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। मान लो जैसे कि आपको एक लैम्प को ऑन या ऑफ करना है तो आप यहाँ पे इस गैलेक्सी टैग में उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो लैम्प ऑन हो जाएगा। तो गैलेक्सी टैग की मदद से हम स्मार्ट IoT डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं जो कि आपके घर में आसपास हो। तो सैमसंग के स्मार्ट टैग में हमें फंक्शनैलिटी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है एप्पल के एयर टैग से। तो यही है पूरा ट्रैकिंग सिस्टम एप्पल और सैमसंग का। यहाँ पे ये ट्रैकिंग डिवाइस या फिर टैग्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं अगर आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा भूलते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको मिलता अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।